हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने इस वीडियो में एक सफल व्यक्ति की सभी क्वालिटीज़ को बताया है और जीवन में सफल होने के यही नियम है। अगर आप इस वीडियो को देखकर और सभी क्वालिटीज़ को अपनाते हैं और इस नियम को फॉलो करते हैं तो आप भी एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। हमारी स्कूली पढ़ाई में इन सभी गुणों का कोई जिक्र ही नहीं होता, इसलिए केवल स्कूली पढ़ाई से कोई भी व्यक्ति सफल नहीं बन सकता है। लेकिन इस वीडियो को देखने और इम्प्लीमेंट करने से कोई भी व्यक्ति लाइफ में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो चलिए फिर देखते हैं कि सफलता के कौन कौन से क्वालिटीज होते हैं। पहला है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि विशेष ज्ञान। आपको उस विषय में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए जो आपके लक्ष्य को पाने के लिए ज़रूरी है। तो आप उस विषय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें जो आपके काम के लिए ज़रूरी है और काम को सीखने के लिए अपना सारा समय, पैसा और पावर लगा दें। और जैसे संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं, जो सीख रहा है वो जिंदा है और जिसने सीखना बंद कर दिया वो जिंदा लाश है। तो लाइफ में हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए और ज़्यादा सीखने के लिए आप बुक्स की सहायता ले सकते हैं। दूसरा है एक्शन, यानी कि कार्य। अगर आप अपने लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हैं तो परफेक्शन का इंतज़ार कभी मत करें। कुछ भी करने का सही तरीका है आप जहाँ पर भी हो और आपके पास जो कुछ भी है और कुछ भी समय हो रहा हो, करना शुरू कर दो। नहीं तो सही समय के इंतज़ार में कुछ भी नहीं हो पाता है। बाद में जो हम शुरू करने की सोचते हैं ना, वो भूल भी जाते हैं। किसी भी व्यक्ति की सफलता का कारण होता है सही समय पर सही एक्शन लेना। तीसरा है गिव योर बेस्ट, यानी कि अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें। जब भी आप कोई भी काम करो तो उस काम में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करो। यानी जब आप कोई भी काम करो उसमें अपना तन मन धन सब लगा दो और अपना 100% के साथ उस काम को करो। और उस काम के लिए आपको जितना कष्ट करना हो करो, लेकिन अपना बेस्ट ज़रूर दो। जब आप अपना बेस्ट देते हो ना, तब लोग आपको बेस्ट बना देते हैं। इसीलिए छोटा से छोटा काम अच्छे से भी अच्छे तरीके से करें। चौथा है पेशेंस, यानी कि धैर्य। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हर एक सफल व्यक्ति के अंदर होती है, क्योंकि बिना धैर्य के कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। धैर्य रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं, लेकिन जब हमें कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलता है तो हम उस काम को करना बंद कर देते हैं और उस काम में असफल हो जाते हैं। इसीलिए जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए। हमें उस काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जब मुझे कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा और मैं ये वीडियो बनाना बंद कर दूंगा तो निश्चित है कि मैं असफल हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपना वीडियो धैर्य के साथ बनाता रहा तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। पांचवा है विल पावर, यानी कि इच्छा शक्ति। जो इच्छा करे उसको करने की शक्ति ही इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति ही है जो हमसे कुछ बड़ा करवा जाती है। जिसकी इच्छा शक्ति जितनी ज़्यादा होती है वह व्यक्ति अपने लाइफ में उतना ही बड़ा कर सकता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विल पावर चाहिए ही चाहिए। सफलता के लिए इच्छा शक्ति मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। कैसे पता करें कि हमारी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। अगर मान लो ठंडी का मौसम है और आपको ठंडे पानी से स्नान करना है, आपको स्नान करने की इच्छा है लेकिन ठंड से डर लग रहा है, लेकिन अगर आप फिर भी ठंडे पानी से स्नान कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, जिसे ठंड का डर भी नहीं रोक पाया। और लाइफ में सफलता के लिए इच्छा शक्ति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। छठा है लर्न फ्रॉम फेलियर, यानी कि असफलता से सीखें। जब हम कुछ नया करते हैं ना तो असफल होना तय रहता है, लेकिन उस असफलता से हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हम असफल क्यों हुए, हमने क्या गलती की, उसका पता करें और उस गलती से सीख कर दोबारा प्रयास करना चाहिए। असफलता का मतलब हार जाना नहीं है, बल्कि असफलता का मतलब है कुछ नया सीखने का मौका मिलना। असफलता सफलता से अलग नहीं है, बल्कि असफलता सफलता का ही एक भाग है। बिना असफलता के सफलता मिलना मुश्किल है। कहने का मतलब है असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। सातवां है पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ जो होगा सब अच्छा होगा। सकारात्मक सोच का मतलब है कि जो कुछ भी हमारे लाइफ में हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जैसे हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमें प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना चाहिए,
बल्कि हमें उस प्रॉब्लम को हल निकालने के बारे में सोचना चाहिए। यही सकारात्मक सोच है। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में सोचना ही पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर आप भी लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को सकारात्मक ही रखना चाहिए। 8वां है पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, यानी कि सकारात्मक माहौल। संगति का हमारे लाइफ में बहुत असर पड़ता है। अगर आप खराब लोगों की संगति में रहेंगे तो आपकी आदतें बुरी हो जाएंगी, लेकिन अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी आदतें अच्छी हो जाएंगी। तो हमें हमेशा अच्छे माहौल में ही रहना चाहिए, सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ, जिससे हमारे विचार भी सकारात्मक हो जाते हैं। हमेशा सफल लोगों के बारे में स्टोरी पढ़ें और आपके पास जो भी ज्ञान है दूसरों के साथ बांटते रहें, जिससे आप एक सकारात्मक माहौल बनाएंगे। 9वां है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन का मतलब है खुद के लिए वही करना जो हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आपको खुद से प्यार है तभी आप अनुशासन में रह पाएंगे। जैसे अगर आपको सिगरेट पीने का मन कर रहा है और अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप सिगरेट नहीं पिएंगे। अपने अच्छे के लिए सिगरेट ना पीना ही आत्म अनुशासन है। वैसे ही अगर आप वो सब काम नहीं करते हैं जो आपके लिए हानिकारक है और वो सब काम करते हैं जो आपके लिए अच्छा है, तो यही सेल्फ डिसिप्लिन है। 10वां है फ्लेक्सिबल, यानी कि मुलायम। अधिकांश सफल लोगों ने सफलता हासिल करने के लिए कुछ अलग किया जो वे शुरू में करने का इरादा रखते थे। उदाहरण के तौर पे स्टीव जॉब्स कंप्यूटर के साथ शुरू हुए, एनिमेशन में गए और वास्तव में आईपैड के साथ अपनी वापसी की। यह समझ में आता है क्योंकि दुनिया हमेशा बदल रही है और वे तब से बहुत अधिक जानते हैं जब उन्होंने शुरू किया था। सफल लोगों को पता है कि बदलती दुनिया के साथ खुद को भी बदलना पड़ेगा। हमें लाइफ में बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जिससे हम अपने आसानी से चेंज को अडॉप्ट कर पाए। 11वां है हॉनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। अगर आपको अपने लाइफ में सच्ची सफलता हासिल करनी है तो आपको ईमानदारी के ही रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्योंकि ईमानदारी एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। कोई भी व्यक्ति बेईमानी करके कुछ दिन के लिए अमीर तो बन सकता है, लेकिन असली सफलता उसे नहीं मिल सकती है। वह थोड़ी ही दिनों बाद गरीब हो जाएगा। अमीर भी रहेगा तो उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए लाइफ में बड़ी सफलता पाने के लिए आपको ईमानदारी को ही अपना आधार बनाना पड़ेगा। मतलब कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।